हेलो दोस्तों, स्टडी कीड़ा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और आज हम बात करेंगे एचआरएमएस के अंदर जो मॉड्यूल है ट्रांसफर का। तो उसके अंदर हम पहले स्टार्टिंग में सीखेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फाइल कैसे पेंडिंग है, कैसे सर्कुलेट होती है, वो हम कैसे देख सकते हैं, पहले किसके पास जाती है उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना डैशबोर्ड खोल रखा है एंड सिंपली देखो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन। यहाँ पे नीचे क्या है, आपने अगर कोई प्रीवियस ऑन रिक्वेस्ट जो ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई होगी वो आपको नीचे दिख जाएगी। यहाँ पे सिंपली न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएगी, एचआरएमएस आईडी, आई पास, एम्प्लॉय नेम, ये सारी हैं। अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस है तो पहले आप चेंजेस करवाना आपको पड़ेगा, देन ही आप एप्लीकेशन लगा सकेंगे। सब कुछ ठीक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद में आपके प्रोफेशन, अगर भाई आप जूनियर क्लियर सीनियर क्लर्क लेकर रहे, आपकी टाइपिंग है नहीं है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। देन आपको कहाँ ट्रांसफ़र चाहिए, भाई आपको इंटर रेलवे चाहिए, इंटर डिविजनल चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंटर रेलवे चाहिए तो सिंपल इंटर रेलवे सेलेक्ट कर दीजिए। रेलवे जोन आपको कौन सा चाहिए, सपोज नॉर्दर्न रेलवे चाहिए तो आ गया, नॉर्दर्न रेलवे आ गया। सपोज मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे में आपको भाई वर्कशॉप में चाहिए या फिर अम्बाला डिवीज़न है, अमृतसर डिवीज़न है, अमृतसर वर्कशॉप है, इसमें डिवीज़न बोल रहा हूँ यार, अमृतसर वर्कशॉप में, या फिर फिरोजपुर डिवीजन में चाहिए आपको। सपोज मैंने फिरोजपुर सेलेक्ट कर लिया। आपको जो डिपार्टमेंट है आप उसके अंदर जा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पर्सनल डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैं भी पर्सनल में हूँ तो पर्सनल में आ गया। ठीक है, देन इसके बाद में डेजिग्नेशन, यहाँ पे भाई किस पोस्ट पे आपको जाना है, और जिस पे स्टार मार्क है वो तो आपको कंफर्म लिखना ही है। जैसे कि यहाँ पे स्टार नहीं है तो इसको आप सिंपली छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अभी आपको सिंपली अपनी फ़ोटो डालनी पड़ेगी, आपका साइन अपलोड करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ग्राउंड आपको जो भी आपका, अगर स्पाउस ग्राउंड है सिंपली स्पाउस ग्राउंड, हैंडीकैप सर्वेंट, जो भी आपका ग्राउंड है आप सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, एंड उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर स्पाउस ग्राउंड लगाया है तो मैरिज सर्टिफिकेट्स, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो सिंपली आप यहाँ पे लगाइए। ठीक है, वहाँ पे आपकी जो वाइफ है जो जॉब कर रही है उसका, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद में सिंपली आप नीचे क्लिक करेंगे आई हेयर बाय डिक्लेयर, और यहाँ पे आप जो भी ऑफिसर, जो भी आपका अथॉरिटी है, ठीक है, उसको, जो भी आपका जस्ट सीनियर है, जैसे कि आप स्टेशन मास्टर हैं तो आपके जो मेन एसएम है, अगर आप डिप्टी एसएम है तो एसएम को भेज सकते हैं, छोटे स्टेशन पे है तो। अगर ना बड़े स्टेशन पे है तो, अगर छोटे स्टेशन पे है तो डायरेक्ट टीआई को भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे तो उनके एचआरएमएस आईडी आ जाएगी, एंड रिमार्क में लिख देना सिंपली प्लीज़ फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, एंड सिंपली आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन सिंपली सबमिट हो जाएगी, एंड वहाँ पे शो करेगा, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे आपको शो करेगा कि भाई ये एप्लीकेशन इनके पास में है। जैसे जैसे फाइल मूव करती चली जाएगी तो आपको दिखेगा कि भाई ये इसके पास में है, ये इसके पास में है। और आप अगर इसको विड्रॉ करना चाहते हो कि भाई कुछ गड़बड़ हुई तो सिंपली आप विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ पे क्लिक कीजिए तो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एक प्रोसेस था कि आप एचआरएमएस के अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, ऑन रिक्वेस्ट का भी आ रहा है, तो ऑन रिक्वेस्ट आज हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर सीखेंगे कि हम वो कैसे देख सकते हैं कि भाई फाइल का मूवमेंट कैसे देख सकते हैं। फाइल का प्रोसेस क्या है कि कैसे मूव करती है। पहले क्या था कि इसके अंदर एक रिपोर्ट का ऑप्शन था। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे एक रिपोर्ट का ऑप्शन था, रिपोर्ट जनरेशन का ट्रांसफ़र में, एंड यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ये इस पर आप क्लिक करते थे। अब यहाँ पे आपने जब से भी लगाई है, सपोज मैंने तो काफ़ी पीछे से लगाई थी, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ। चलो, अब यहाँ से दिखा देगा कि कितनी एप्लीकेशन आप लगा रखी है। ये रही, देखो ये रही। अब इस पर आप क्लिक करते थे पहले तो आपको क्या पूरी रिपोर्ट और रिमार्क भी दिख जाते थे कि भाई उन्होंने लिखा क्या है उसके ऊपर। ठीक है, अब इतनी रिपोर्ट खुल नहीं रही है, अभी इन्होंने इसको सिस्टम को बंद कर दिया। उसमें वो अच्छा ट्रांसपेरेंसी रहती थी कि इसने कितना लिखा है, इतनी परसेंटेज वैकेंसी है, इस वजह से हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो पूरा उसके अंदर लिखा रहता था। अब ये चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये इन्होंने ऑप्शन बंद कर दिया। तो अब हम तो बस सिंपली उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब किसके पास जाएगी। जो उनकी पीडीएफ है उससे हम थोड़ा बस आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अब ये यानी किसके पास पेंडिंग है, किसके पास जाएगी। तो आइए उसको सीखते हैं। हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। इसका प्रोसेस पूरा समझते हैं कि फ़ाइल कैसे मूव करती है। तो सबसे पहले आपने अगर फॉर्म भर दिया, देन वो फाइल आपके जस्ट सुपरवाइजर के पास में जाएगी। अगर आप डिप्टी एसएम है तो एसएम के पास जाएगी, एसएम उसको फॉरवर्ड कर सकता है डीलिंग क्लर्क को। ओएस में या फिर सीनियर क्लर्क में है तो आप उसको भेज देंगे चीफ ओएस को, एंड चीफ ओएस फॉरवर्ड कर देगा जो भी आपका पेशेंट क्लर्क है उसको। ठीक है, देन डीलिंग क्लर्क फॉरवर्ड कर देगा कंट्रोलिंग ऑफिसर,
कंट्रोलिंग ऑफिसर को कि, और कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका कौन होगा? अगर आप पर्सनल के अंदर हैं तो सीनियर डीपीओ सर हो जाएंगे, एंड अगर आप ऑपरेटिंग के अंदर हैं तो सीनियर डीएम सर हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफिसर उसके अंदर रिमार्क्स लिखेगा कि भाई जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो इसके साथ अटैच करो, या फिर लिख देगा कि भाई परसेंटेज ऑफ वैकेंसी कितनी है, डिटेलिंग पूरी करो इसकी। ठीक है, अगर 10% से अगर नीचे चल रही है तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जा सकती है, अगर वैकेंसी 10% से ज़्यादा है तो फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वो जो भी है रिमार्क वो बोलेगा डीलिंग क्लर्क से लिखने के लिए। फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर ने उसको फॉरवर्ड कर दिया लिख के रिमार्क डीलिंग क्लर्क को। डीलिंग क्लर्क भेजेगा विजिलेंस अथॉरिटी को। विजिलेंस अथॉरिटी फिर 1-2 दिन के अंदर वेरीफाई करके वो भेजेगी फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को, भाई कोई DAV को कोई पेस पेंडिंग है नहीं है। विजिलेंस अथॉरिटी ये सिंपली वेरीफाई करके एंड भेज देगी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी क्या है, हर डिवीजन या जोन के हिसाब से चेंज हो सकता है। हमारे यहाँ पे जैसे कि अभी है अभी DPO सर है। ठीक है, तो DPO सर के पास फाइल चली गई, देन DPO सर वेरीफाई करके भेजेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर सीनियर DPO सर के पास में। ठीक है, सीनियर DPO सर फिर भेजेंगे DRM को। जो भी रिमार्क्स हैं वो सारे सब पढ़ के सीनियर DPO सर भेज देंगे DRM को। DRM सर फिर पूरा उसको देखेंगे, भाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा ग्राउंड है, कितना % वैकेंसी चल रही है, ये सब अच्छे से एक बार फिर वेरीफाई करके DRM सर के पास यानी अप्रूवल और रिजेक्ट का ऑप्शन रहता है, तो वो भेज देंगे फिर वापस में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, जो मैंने आपको बताया था कि DPO को वो भेज देंगे। ठीक है, DPO डायरेक्ट या तो फिर पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट को भेज सकता है या फिर रिसिपिएंट यूनिट को भेज सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे किसी डिवीजन के अंदर अगर पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट है तो डीलिंग क्लर्क के पास जाएगी, डीलिंग क्लर्क के पास विजिलेंस अथॉरिटी फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, देन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से फिर रिसिपिएंट यूनिट पे जाएगी, या फिर डायरेक्ट ही रिसिपिएंट यूनिट का जो डीलिंग क्लर्क होगा वहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि अभी मेरी एक फाइल पेंडिंग है, तो वो कहाँ पेंडिंग है, डीलिंग क्लर्क के पास में पेंडिंग है एक डिवीजन के अंदर, वो डायरेक्ट आ गई थी रिसिपिएंट यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। देन अब क्या करेगा भैया, डीलिंग क्लर्क उस डिवीजन के अंदर अगर आपकी फाइल पहुंच गई तो डीलिंग क्लर्क वहाँ का विजिलेंस अथॉरिटी को भेजेगा, विजिलेंस अथॉरिटी फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को भेजेगा, देन वहाँ के ब्रांच ऑफिसर, सपोज वहाँ का सीनियर DPO, देन वहाँ का सीनियर DPO। अब देखो ब्रांच ऑफिसर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर दोनों एक ही हैं पर्सनल के अंदर, भाई सीनियर DPO और एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर भी वही है सीनियर DPO। तो यहाँ पे ये जो है जो ये वाला थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं तो अगर ऑपरेटिंग में है तो सीनियर DM के पास जाएगी, सीनियर DM से फिर सीनियर DPO के पास जाएगी, सीनियर DPO फिर DRM को भेजेगा। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट आना आपको जो भी है उस पर दिखती रहेगी। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर वाले में, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी एप्लीकेशन किसके पास में पेंडिंग है। ठीक है, देन DRM अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, फिर दोबारा वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास चली जाएगी अगर DPO के पास में, देन सिंपली आपका जो ऑर्डर है वो ड्राफ्टेड हो जाएगा। ठीक है, और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन है, सिंपली आप रिजेक्ट करके वापस फिर से रिजेक्ट करके आप पहुँच सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा कि कैसे पूरी फाइल मूवमेंट करती है अपने डिवीजन के अंदर दूसरे डिवीजन के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम म्यूचुअल ट्रांसफर और इस पास ग्राउंड के ट्रांसफर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। एंड ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इसके अंदर मैंने देख लिया है, मैंने भी अप्लाई किया हुआ है अभी 2-3 जगह, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गिडा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।